हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपके एचजीटीए में 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रहने वाले हैं, जिनमें से एक टॉपिक रहता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी का। देखिए, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। देखिए, बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, हम इस वीडियो में ये देखेंगे, और बाद में इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी दिए गए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है। ये एक चेन होती है एक प्रकार की। जैसे कुछ कंप्यूटर्स एक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, जैसे एक बीच में एक चैनल होता है, इससे कुछ नेटवर्क जुड़े रहते हैं। जैसे एक कंप्यूटर ये जुड़ गया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इस तरह अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी होती है। कुछ टोपोलॉजीज में टाइप दिए भी गए हैं यहाँ पे, किस प्रकार की टोपोलॉजी होती है। देखिए, वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। देखिए, इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी एक नेटवर्क में कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की एक भौतिक और तार्किक व्यवस्था को संदर्भित करता है। क्या करता है कि एक चेन होती है एक तरीके की, जिसमें आपके कंप्यूटर्स भौतिक और तार्किक रूप से जुड़े रहते हैं। यह निर्धारित करती है कि नेटवर्क में डाटा कैसे प्रवाहित होता है और नेटवर्क की विश्वसनीयता और लागत प्रदर्शन को प्रभावित करता है कि डाटा जो है किस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, इस एरो में प्रवाहित हो रहा है या इस साइड में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और उसमें लागत किस रूप में आ रही है, और वो कितना जो है आपका टिकाऊ है या ऐसा है, कैसा भी है, तो उसमें सब चीज़ें देखी जाती है नेटवर्क टोपोलॉजी में। तो कुछ टोपोलॉजी दी गई हैं आपकी, जैसे बस टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, और ट्री टोपोलॉजी है, एक आपकी होगी हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये कुछ टोपोलॉजी दी गई है जिनसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं वन बाय वन करके। देखिए, बस टोपोलॉजी होता क्या है। बेसिकली यह एक सबसे सरल टोपोलॉजी है जिसमें सभी उपकरण एक एकल बस से जुड़े होते हैं। एक एकल बस होती है, जैसे ये ऐसा करके एक एकल बस, यानी कि यहाँ से डाटा प्रवाहित होगा और यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और इससे कुछ कंप्यूटर इस तरीके से, एक कंप्यूटर ये जुड़ गया, एक कंप्यूटर ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया और एक ये जुड़ गया, इस तरीके से इसे जुड़ी रहती है। यानी कि यहाँ से डाटा प्रवाहित होगा और यहाँ टॉप तक जाएगा। ठीक है, इससे कुछ कनेक्शन जुड़े रहते हैं, जैसे एक ये, ऐसे ऐसे करके कुछ कनेक्शन जुड़े रहते हैं जो कि इंडिविजुअल होते हैं। देखिए, जैसा कि इसमें दिया है, डाटा बस पर सभी उपकरणों को भेजा जाता है और प्रत्येक उपकरण यह निर्धारित करता है कि डेटा उसके लिए है या नहीं है। ठीक है, इसके लाभ देख लेते हैं। स्थापित करने के लिए ये एक सरल और सस्ता जो है टोपोलॉजी है। इसके हानि भी है, यदि बस केबल टूट जाता है, यानी बस केबल से मतलब है जैसे यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो केबल जा रहा है, अगर ये टूट गया तो इनका जो कनेक्शन, जैसे ये और ये जुड़े रहते हैं, ये कुछ कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं, तो इनका कनेक्शन टूट जाएगा। जब मैनी लाइन में जो नेटवर्क प्रोसेस नहीं होगा तो इनमें कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये किसका हानि है। ये था आपका बस टोपोलॉजी। इसका चित्र भी देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी प्रदर्शित करके बताया भी है। जैसे ये बस टोपोलॉजी है, यहाँ से नेटवर्क जारी होगा और यहाँ तक जाएगा, और कुछ इससे कनेक्शन जुड़े रहते हैं, जैसे एक ये जुड़ा, एक ये, इस तरीके से। अगर यहाँ से ये ही इसी में कुछ कनेक्शन में फॉल्ट आ गया तो इनका भी आपस में कनेक्शन जो है टूट जाएगा। तो ये एक इसका फॉल्ट होता है। बाकी ये सरल टोपोलॉजी है सबसे। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। देखिए, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है। इस टोपोलॉजी में उपकरण एक गोलाकार पथ में, ये रिंग से मतलब ही है यहाँ पे गोलाकार रिंग की तरह होता है। जैसे इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है, इससे यहाँ पे जाएगा, इससे यहाँ पे जाएगा, इससे यहाँ पे, तो वन बाय वन करके जाता है। ऐसा नहीं कि मेरे को डाटा यहाँ से यहाँ पे भेजना है तो मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पे भेज दूंगा, ऐसा नहीं होगा। पहले मैं इसको भेजूंगा, फिर मैं इसको भेजूंगा। ठीक है, पेन में चेंज कर लेता हूँ। जैसे मेरे को डाटा ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो मेरे को अगर डाटा यहाँ से यहाँ पे भेजना है तो मेरे को इस सर्कल से होके जाना पड़ेगा, ना कि मेरे को इस सर्कल से। ठीक है, इससे डायरेक्ट भेजा जाएगा। तो यही होता है आपका रिंग टोपोलॉजी।
इसमें दिया गया है, इस टोपोलॉजी में उपकरण एक गोलाकार पथ में जुड़े रहते हैं। डाटा एक दिशा में ही उपकरण से दूसरे उपकरण तक जाता है, यानी कि एक दिशा में, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डाटा इसी डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, इसका लाभ है जैसे डेटा टकराव की संभावना कम होती है। जब एक डायरेक्शन में जाएगा तो डेटा जाहिर सी बात है टकराएगा नहीं। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी चलेगा तो डेटा टकराने की संभावना रहेगी। यदि एक उपकरण विफल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क विफल हो जाता है। सीधी सी बात है, अगर ये कनेक्शन जो है खराब हो गया तो डाटा आगे जाएगा ही नहीं है, ना यहाँ पे जाएगा ना यहाँ पे जाएगा। तो इसका ये एक वीक पॉइंट होता है। नेक्स्ट है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में सभी उपकरण एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं। देखिए बीच में क्या होता है, एक स्विच होता है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार का मतलब है जैसे स्टार होता है, तो बीच में एक कनेक्शन से जुड़े रहते हैं। सारे आपके कंप्यूटर जो है एक ही कनेक्शन से जुड़े रहते हैं। जैसा यहाँ पे चित्र में दिखाया भी गया है, यहाँ पे हब या स्विच होता है, इससे कुछ कनेक्शन जो है इस प्रकार जुड़े रहते हैं। यही होता है आपका स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे दिया भी गया है, इस टोपोलॉजी में सभी उपकरण एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं। डेटा केंद्रीय हब या स्विच के माध्यम से भेजा जाता है। इसके कुछ लाभ और हानि भी है, जैसे स्थापित करने में, बनाए रखने में आसान। यदि एक उपकरण विफल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर ये उपकरण जो है विफल हो गया तो हब से ही जा रहा है यहाँ पे, तो हब जो है जरूरी नहीं कि यहाँ से भी भेज देगा, या यहाँ से भी भेज देगा, या यहाँ से भी। अगर कोई भी इसमें विफल हो गया, ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, तो पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हानि है इसकी, यदि केंद्रीय हब या स्विच विफल हो जाता, अगर यही विफल हो गया तो पूरा जो सेटअप है, पूरा टोपोलॉजी है, पूरा नेटवर्क विफल हो जाएगा। ठीक है, ये इसके की पॉइंट्स है, ये याद रखना। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि अगर हबी किस टोपोलॉजी में पूरा हबी अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विफल हो जाएगा या चले रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के इससे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी मेश टोपोलॉजी। देखिए मेश टोपोलॉजी क्या होता है, इस टोपोलॉजी में प्रत्येक उपकरण सीधे नेटवर्क में हर दूसरे नेटवर्क से जुड़ा रहता है। देखिए ये एक मेश टोपोलॉजी एक स्टार टाइप टोपोलॉजी है, स्टार की एक मॉडिफाइड टोपोलॉजी, जिससे हर उपकरण जो है हर एक उपकरण से जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पे इससे, ये इससे भी जुड़ा रहेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, यानी कि एक पॉइंट, हर पॉइंट, जैसे एक में 10, एक सीरीज में 10 पॉइंट लगे हैं तो 10 के 10 से इसका कनेक्शन रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे का भी कनेक्शन 10 के 10 से रहेगा, तीसरे का भी 10 से 10 रहेगा, तो हर पॉइंट जो है हर किसी से जुड़ा रहेगा। यही होती है आपकी मेश टोपोलॉजी। यह सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है, यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टोपोलॉजी है आपकी मेश टोपोलॉजी है, क्योंकि यदि एक कनेक्शन विफल हो जाता भी है तो डेटा अन्य मार्गों से भेजा जा सकता है। ठीक है, अगर ये विफल हो गया तो हम इसको डेटा इससे भी भेज सकते हैं। ठीक है, इससे भी भेज सकते हैं, इससे भी भेज सकते हैं, इससे भी। ठीक है, तो ऐसा होता है मेश टोपोलॉजी में। इसके लाभ है, ये उच्च विश्वसनीय डेटा के लिए कई मार्ग उपलब्ध होते हैं इसमें। इसकी एक हानि है, स्थापित करने में और बनाए रखने में थोड़ा महंगा होता है, जटिल होता है। ठीक है, ये था आपका मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ये हो गया आपका ट्री टोपोलॉजी। ये एक मॉडिफाइड वर्जन है ट्री टोपोलॉजी एक तरीके से। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी या टोपोलॉजी स्टार और बस का एक संयोजन है, यानी कि जो आपकी स्टार वाली सीरीज बताई थी मैंने, टोपोलॉजी बताई थी ये, और आपकी एक बस टोपोलॉजी ये वाली, ये इनका दोनों का जो है मॉडिफिकेशन है आपका ट्री टोपोलॉजी। इसमें एक रूट नोड होता है और अन्य, यानी कि ये एक आपका रूट नोड और अन्य एक पदानुक्रम संरचना में जुड़े होते हैं। जैसे मान लिया ये एक आपका रूट नोड है, तो इससे एक डिजिटल उसमें जाएगा, यहाँ पे कनेक्शन जाएगा, तो इससे फिर 4 कनेक्शन बनेंगे या 3 कनेक्शन बनेंगे, फिर इससे 2 कनेक्शन और बन गए। तो ये एक जो है ट्री, जैसे ट्री आपने देखा भी होगा, पेड़ जो है ऐसे चलता है, जैसे ये रूट हो गया तो इसमें बहुत सी शाखाएं निकलती है। तो इसी प्रकार इस टोपोलॉजी में भी एक कनेक्शन से बहुत कनेक्शन, एक के बाद 2, 2 के बाद 4, फिर इसमें
ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं। ये होती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। इसके लाभ क्या हैं? लाभ है पदानुक्रम संरचना के कारण नेटवर्क को प्रतिबंधित करना आसान है। यदि रूट नोड विफल हो जाता है, रूट नोड से मतलब है यानी कि इसके जो रूट है, ये जड़ी है, अगर यही डिस्ट्रॉय होगी तो पूरा नेटवर्क विफल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार टोपोलॉजी में बताया था कि जैसे उसका हबी वो हो गया, डिस्ट्रॉय होगा तो कहीं पे भी कनेक्शन नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय उपकरण हब या स्विच, ठीक है, हब या स्विच सभी उपकरणों से जुड़ा रहता है? ये कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक हब, जैसे मैंने हब बताया था आपको, हब बताया था, ये बताया था मैंने आपको स्टार टोपोलॉजी में, यानी कि एक यहाँ पे हब हो गया तो इससे ही कनेक्शन आपके अलग अलग जुड़े रहते हैं। तो ये होता है आपका स्टार टोपोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक एकल केबल पर सभी उपकरणों को जोड़ने वाली टोपोलॉजी कौन सी होती है? एक एकल उपकरण पर, यानी कि एक हब पर हमें जोड़ना है, ठीक है, यानी कि एक एकल उपकरण, ये यहाँ से एकल उपकरण था तो इस पे ही हमें जो है कंप्यूटर्स को जोड़ना है। तो ये टोपोलॉजी कौन सी थी? मैंने आपको चित्र बना के भी दिखा रहा हूँ। ये इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? ये होती है आपकी बस टोपोलॉजी। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, किस टोपोलॉजी में डेटा एक गोलाकार पथ में यात्रा करता है? गोलाकार, सीधी सी यहाँ पे दिया की पॉइंट दे दिया आपका गोलाकार, गोलाकार से मतलब यहाँ पे हो गया आपका रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस टोपोलॉजी में प्रत्येक उपकरण सीधे हर एक दूसरे से जुड़ा होता है? तो वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें, यानी कि मैंने बताया था कि एक उपकरण जो है हर जितने भी की पॉइंट्स है, कंपोनेंट्स है, उन सब से जुड़ा रहेगा। तो ये था आपका मैश टोपोलॉजी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी, अभी बताया था लास्ट में जो ऑप्शन था विश्वसनीय टोपोलॉजी था आपका मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? देखिए हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? ये होती है आपकी विभिन्न टोपोलॉजी का संयोजन। इसमें लगभग लगभग आपकी जैसे बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, ठीक है, ठीक है, ये सारी टोपोलॉजी का अगर हम मिक्सअप किया जाए तो उससे क्या बनेगी आपकी एक हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ट्री टोपोलॉजी किसका संयोजन होता है? अभी बताया था मैंने आपको, ट्री टोपोलॉजी जो होता है आपका बस और स्टार, यानी कि बस ये हो गया आपका ऐसा, ठीक है, और स्टार हो गया आपका ये, यहाँ पे हब था, यहाँ पे अलग अलग नोड्स थे, ठीक है, ये ऐसे नोड थे, यहाँ पे स्विच या हब बोल सकते हैं, ये ऐसे ऐसे नोड थे। और आपका जो बस था ये केबल था, सीधा डायरेक्ट एकल केबल, इस पे कुछ नोड्स जुड़े रहते हैं, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में कितने उपकरण जुड़े रहते हैं? पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है जैसे ये एक उपकरण है तो हमें इससे डाटा यहाँ पे भेजना है, तो इसमें कितने की पॉइंट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। तो ये हो गया आपकी पॉइंट टू पॉइंट। इसमें हमें किसी भी चैनल या हब की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट सीधा डाटा है इस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये होती है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, किस टोपोलॉजी में डेटा भेजने के लिए कई मार्ग उपलब्ध होते हैं? तो कई मार्ग से मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि एक टोपोलॉजी यानी कि एक नोड से किसी पे भी हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो किस में था? वो था आपका मैश टोपोलॉजी, ठीक है, वो था आपका मैश टोपोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, टोपोलॉजी शब्द किसने पेश किया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि टोपोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया है? तो ये दिया था आपका जोहानसन बेनेडिक्ट लिस्टिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जोहान बेनेडिक्ट लिस्टिंग। सो आई होप ये आपके 10 क्वेश्चन थे और कुछ आपका जो है कंसेप्ट थे।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।